Students, so today let's start with the chapter number 6, which is teeth and digestive system. अगर आपने chapter number 5 यानी कि food आप basic need वाला chapter नहीं देखा है, so you can go on the description box. वहाँ पे आपको chapter 5 से chapter 1, 2, 3, 4, 5 सबकी लिंक्स मिल जाएगी, सब वहाँ पे चेक कर सकते हो. ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा. So today let's start with chapter number 6 and आज हम teeth, digestion, ठीक है, कौन कौन से तरह के टीथ होते हैं, टीथ के पार्ट्स, ठीक है, कैसे हम ध्यान रख सकते हैं अपने टीथ का, फूड का डाइजेशन कैसे होता है, उन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबको क्या चाहिए होता है, हम लोग को क्या चाहिए होता है, खाना. ठीक है, खाना नहीं होगा तो क्या होता है, हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है. हम स्कूल से आते तो हम कैसे होते हैं कि यार मम्मी हो गया बस, अब खाना दे दो. तो ऐसी वाली फीलिंग आती है ना. सो वी बाइट एंड च्यू फूड विद आवर टीथ. हम क्या करते हैं, हम खाने को बाइट करते हैं, खाने को च्यू करते हैं हमारे टीथ के साथ. वो सब काम कौन करता है, हमारा टीथ करता है, हमारे दांत करते हैं. अगर दांत नहीं तो आप सोचो कि आप कैसे खाने को खाते हो, कैसे अंदर लेते हैं ना. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ टीथ. कौन कौन से तरह के एंड कितने पार्ट्स होते हैं टीथ के. सो when we chew food with our teeth, food is broken into smaller pieces. जब आपका खाना मुंह में जाता है तो वो फूड छोटे छोटे पार्ट्स में कट हो जाता है. ठीक है, जब ये छोटे छोटे पार्ट्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उनको और छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेता है. और जब फूड पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी विटामिन मिनरल जो भी चीजें हैं, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है. टीथ ऑल्सो हेल्प अस स्पीक प्रॉपरली. और टीथ से ही हम आराम से बोल पाते हैं. अब देखते हो कि जिन लोगों के टीथ नहीं होते या जो लोग एडल्ट होते हैं, थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, जिनके टीथ नहीं होते, वो बहुत बहुत मुश्किल से बोल पाते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास कितने तरह के टीथ होते हैं. सो इन आवर लाइफ टाइम ह्यूमंस गेट टू सेट ऑफ टीथ. अब हम हमारे पूरे लाइफ में हमको दो तरीके के टीथ मिलते हैं. एक होते हैं मिल्क टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ. ठीक है. मिल्क टीथ कौन से होते हैं, जो टेम्पररी टीथ होते हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए रहते हैं. परमानेंट टीथ यानी एडल्ट टीथ, जो आपको एडल्ट टाइम पे मेनली दिखते हैं जब आते हैं. तो व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जब एक बच्चा बॉर्न होता है, जब एक बच्चा दुनिया में आता है, तो उस टाइम पे उसके पास कोई टीथ नहीं होते, कोई भी खाने की चीजें, कोई भी टीथ वगैरह नहीं होते. दैट इज वाई बेबीज आर गिवन फूड लाइक मिल्क एंड अदर लिक्विड दैट डू नॉट रिक्वायर च्यूइंग. इसलिए आप देखते हो कि जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको कभी भी एकदम से रोटी नहीं खिला दी जाती. उनको लिक्विड्स पे रखा जाता है, उनको दूध और पानी सब चीजें पिलाई जाती हैं, सब लिक्विड्स दिए जाते हैं, जिसमें बिल्कुल भी च्यूइंग की जरूरत नहीं पड़ती है. आई एम सो सॉरी, कुछ ये पेज ब्लर हो गया है. आई विल टेक केयर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ये चीजें नहीं होनी चाहिए. ओके. टीथ स्टार्ट टू ग्रो व्हेन अ बेबी इज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड. एंड जब बच्चा मान लो कि 5-6 महीने का हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, टीथ जो होते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं. बाय द टाइम ए चाइल्ड इज अबाउट 3 years ओल्ड, 3-4 साल का, 3-4 महीने का जब होता है, सॉरी, जब 3 साल का हो जाता है, तब तक उसके 20 टीथ आ गए होते हैं. ठीक है, 20 टीथ आ गए होते हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जो ये पहले टीथ उसके 20 टीथ आते हैं, वो होते हैं परमानेंट टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ. ठीक है. बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 5 और 6 year ओल्ड, तो ये जो था ये उन्होंने बताया जब कोई बच्चा कौन सी ईयर का है, 3 years का है. एंड जब एक बच्चा 5 या 6 years का हो जाता है, जब उस टाइम पे क्या होता है कि उसकी टेम्पररी टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं. उसके टेम्पररी टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं और मिल्क टीथ को रिप्लेस कर देते हैं विद परमानेंट टीथ. ठीक है. एज अ परमानेंट टीथ ग्रोस, इट पुशेस आउट द मिल्क टीथ, जिससे कि मिल्क टूथ जो होता है वो निकल जाता है. द परमानेंट टूथ देन मूव्स इनटू एन प्लेस. और एडल्ट के कितने 32 परमानेंट टीथ होते हैं. तो 20 जो होते हैं, 20 होते हैं टेम्पररी टीथ और 32 होते हैं परमानेंट टीथ. टीथ ग्रोज आउट ऑफ गम्स. गम्स से आपके टीथ निकलते हैं. गम्स क्या होता है, फ्लेशी पार्ट जो कि आपके बोन्स को कवर करते हैं. जो कि आपकी जॉ की बोन्स के अंदर क्या होता है, गम्स होते हैं. और गम्स के ऊपर होते हैं आपके ये टीथ, आपके ये टीथ. ठीक है. ठीक है, ये हो गया. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज टूथ मेड ऑफ. अच्छा, ये टूथ, ये जो टीथ हैं, इसके क्या पार्ट्स होते हैं. तो टीथ किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, गम से प्रोटेक्टेड होते हैं. ये आपको फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि टीथ आर प्रोटेक्टेड बाय डैश. तो कौन प्रोटेक्ट करता है, गम्स प्रोटेक्ट करता है. अ टूथ हैज टू मेन पार्ट्स. ये जो आपका टूथ होता है इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, ये बहुत ध्यान से देखना. सबसे पहला जो होता है, जैसे कि अगर ये मेरा पूरा टीथ है तो इसमें जो ये पूरा पार्ट है, ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है क्राउन. सबसे पहला पार्ट होता है ये क्राउन. ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा जो पार्ट है ये होता है पूरा क्राउन, जहां पे आपको जो गम्स के बाहर वाला एरिया होता है. ठीक है. द क्राउन इज द पार्ट ऑफ टूथ दैट यू कैन सी आउटसाइड द गम्स, जो कि बाहर वाला एरिया होता है. ये देखो, गम्स यहाँ तक होते हैं, मान लो कि ये गम्स वाला एरिया है, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये होता है क्राउन. ठीक है. द रूट इज द पार्ट ऑफ द टीथ दैट इज इनसाइड द गम्स. ये होता है अंदर, ये होता है बाहर. और ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो है, ये पूरा पार्ट होता है रूट का.
ठीक है, जो कि आपके गम्स के अंदर होता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। ठीक है, तो बाहर होता है क्राउन, आउटसाइड द गम्स क्राउन, इनसाइड द गम्स रूट। ठीक है, द रूट होल्ड्स द टूथ इन द जॉ, और रूट का काम होता है वो सारे दांत को जो जॉ में आपके हैं उसको होल्ड करके रखता है। तो रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द इनेमल इज द आउटर वाइट कवरिंग ऑफ अ टूथ। इनेमल क्या होता है, जो कि आउटर वाइट कवरिंग आपकी टूथ पे आप देखते होगे, आउटर वाइट कवरिंग होती है आपकी टीथ के ऊपर, वो होती है इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। अभी भी आपसे पूछा सकता है कि डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, तो वो होगा आपका इनेमल। द लेयर अंडर द इनेमल, अच्छा इनेमल के नीचे भी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन। इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। तो इनेमल के नीचे लेयर जो होती है उसको बोलते हैं डेंटाइन। द पल्प इज अंडर द डेंटाइन, और डेंटाइन के नीचे क्या होता है, पल्प होता है। ये ध्यान रखना है कि इनेमल देन डेंटाइन देन पल्प। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। इट इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। तो सॉफ्टेस्ट पार्ट क्या है, पल्प, और हार्डेस्ट पार्ट क्या है, इनेमल। ठीक है, इट कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। अब पल्प में क्या होता है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। इनेमल में आउटर वाइट कवरिंग होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो उसमें एज सच कोई नर्व्स ब्लड वेसल्स नहीं होते। ठीक है, वाई डू टीथ हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब क्यों अलग अलग टीथ के अलग अलग शेप अलग अलग साइज होते हैं। अगर आप अपनी टीथ को मिरर से देखोगे आपको अलग अलग तरह के टीथ दिखेंगे, ऐसे नहीं कि सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं हमारे। परमानेंट टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन आर मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। कितने तरह के टीथ होते हैं, टीथ होते हैं 4 तरह के, 4 टाइप्स के। सबसे पहले होते हैं इंसिसर। इंसिसर क्या होते हैं, दीज आर द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, जो आपके माउथ के फ्रंट में होते हैं। यहाँ पे देखो, ये 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 और ये जो 4 टीथ हैं, ये 4 टीथ कौन से हैं, इंसिजर, जो कि दोनों जॉ में 4 4 होते हैं। दोनों दोनों जॉ में, यानी कि आपके दोनों जॉ में 4 4 होते हैं, यानी कि 8 होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं दीज आर ये आपके माउथ के फ्रंट एरिया में होते हैं। ये किस लिए होता है, फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। फूड को बाइट करने के लिए, फूड को कट करने के लिए कौन होता है, इंसिजर होते हैं। इनके जो फंक्शंस हैं कि इंसिजर का बाइटिंग एंड कटिंग है, कैनाइंस का होल्डिंग एंड टियरिंग है, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। इसको 3 4 5 6 बार आप पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। बट ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दीज एजेस, देयर एजेस आर थिन एंड शार्प। इनकी एजेस बहुत ही पतली बहुत ही शार्प होती हैं। हमारे पास 8 इंसाइजर होते हैं, एक जॉ में 4 होते हैं, एक जॉ में 4 होते हैं। कैनाइंस क्या होते हैं, ये होते हैं थोड़े से शार्प, थोड़े से पॉइंटेड, जो कि इंसिजर के पास में होते हैं, जो कि इंसिजर के पास में होते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो होते हैं ना ऐसे, ये ऐसे एक से हाथ से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये 4 होते हैं, 2 एक जॉ में होते हैं, 2 इन ईच जॉ। ठीक है, दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ नेक्स्ट टू इंसिजर्स। कैनाइंस का क्या काम होता है, फॉर होल्डिंग एंड टीयरिंग द फूड। खाने को होल्ड करने के लिए, खाने को टीयर करने के लिए मेनली ये होते हैं। हमारे पास 4 कैनाइंस होते हैं, 2 हर जॉ में, जैसे 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलर्स, दीज आर फ्लैट टीथ नेक्स्ट टू कैनाइंस। जो कैनाइंस के पास में थोड़े से फ्लैट टाइप के टीथ होते हैं, वो होते हैं कैनाइंस। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये क्या है, ये आपका प्रीमोलर। ठीक है, ये जो होते हैं ये भी 8 होते हैं, एक में ऊपर 4 एक में नीचे 4। ठीक है, सो ये जो होते हैं इनका काम क्या होता है, क्रश एंड च्यू द फूड। खाने को क्रश करने के लिए, खाने को च्यू करने के लिए प्रीमोलर्स इंपॉर्टेंट है। मोलर्स क्या होते हैं, ये होते हैं ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, जो कि आपके बैक बिल्कुल माउथ के पीछे होते हैं। ठीक है, जिससे कि आप खाने को ग्राइंड, खाने को च्यू कर सकते हो। हमारे पास 12 मोलर्स होते हैं, 6 एक जॉ में 6 एक जॉ में। ठीक है, सो टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड। ठीक है, आगे आते हैं, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ टीथ। तो अब मुझे लगता है कि ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। जितना मैंने अभी कराया, मेक श्योर आप इसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लो। बाकी का अब हम यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट करने का आपको नीचे मिल जाएगा, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आर टीथ। तो इसमें मुझे समझाने में टाइम लगेगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जाके चेक कर लो। एंड आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।